रमेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी और उसका ट्रांसफर एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो काफी सुनसान और वीरान। वहां से ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजरती थी और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। शहर की आबादी भी कम थी। रमेश इस बात से काफी नाराज था कि उसका ट्रांसफर ऐसी वीरान जगह पर कर दिया गया। एक रात रमेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। क्या मुसीबत है, अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। 1 महीना देखता हूं, फिर बात कर लूंगा ट्रांसफर की। उसका यहां नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हाथ में लालटेन लिए और दूसरे हाथ में एक डंडा पकड़े हुए वो प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी भी बजा देता। एक रात की बात है। उस रात प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। रमेश ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वो आदमी ठंड से कांप रहा था। रमेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा। कौन हो भाई? उसने देखा कि आदमी को ठंड लग रही है। वो आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ बताओ भी, कौन हो? आदमी बस ठंड से कांपे जा रहा था। उसने उसे अपने बैग से एक शॉल निकालकर दे दिया। आदमी जैसे ही रमेश की तरफ मुड़ा, रमेश डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। रमेश वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो फिर से कुछ देर बाद उसी जगह पर चेक करने गया तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, बस उसका शॉल गिरा हुआ है। उसने वो शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वो इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया। इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, बुरा सपना ही होगा। रमेश, तू तो इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन ही ना खो दे। उसने सोचा कि उसे नींद आ रही थी और उसने नींद में सपना देखा। अगली रात वो फिर से ड्यूटी दे रहा था। प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया।